तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक के पूरा चैप्टर का महा टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक, महा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 1 से लेकर के 3 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है चैप्टर नंबर 1 से, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम एक अलगाववाद है। ठीक, पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज में की गई है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होता है। तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का रहा 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा हुआ, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? उसकी महिला सदस्यों की संख्या 61 है। याद रखिए, कैसे याद रखना है। देखिए 16 है ना, 16वीं में पूछे ना तो इसको उलट देना है। पहले 6 लिख देना है, उसके बाद 1 लिख देना है, 61। ठीक, याद रखिएगा 16वीं में 61, इसको उलट देना है। इस प्रकार से हम याद रखते हैं, आप भी याद रख सकते हैं। 16वीं लोकसभा में 61 महिला। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेठ गुड्डू रंग भेद के विरोधी नहीं थे, बाकी ये सब थे। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिका है। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज में 50% है, याद रखिएगा। ठीक, पद से पंचायती, पद से 50, पंचायती राज में 50 है। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, ही तो सबको पता ही होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में के चुनाव के पूर्व क्या था, महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो याद रखिएगा 10% थी। ठीक, 15वीं लोकसभा से चुनाव के पूर्व क्या थी? 10% थी, याद रखिएगा। और बोले 16वीं लोकसभा में कितना महिलाओं की संख्या थी? तो 61 थी, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने की थी? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कर दी थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो जो बेल्जियम का राजधानी था ब्रुसेल्स, उसमें डच भाषी समुदाय ने बहुमत का गठन किया था। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ था? 1995 में हुआ था, याद रखिएगा। 1995 में राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच समझौता हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है निम्नलिखित में किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जाता? महात्मा गांधी ने कहे थे, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए 15 में से कितना सही हुआ। चैप्टर 1 में 15 में से आपका कितना सही हुआ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 का नाम है सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी ही कार्य प्रणाली। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखें। इसका पहला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा ग्राम पंचायत का। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में कितने प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय किस प्रकार की? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में बना था, कहाँ गया? मद्रास। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक,
अगला, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, याद रखिए। ग्राम कचहरी जो न्याय करता है ना, ग्राम कचहरी, सरपंच पंच बैठता है, वही सरपंच, ठीक, याद रखिएगा। अगला, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? टोटल 8 हुआ है, ठीक। आपको 8 का नाम कमेंट करना है, ठीक। 8 का नाम कमेंट करना है कौन कौन है। जैसे दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, पांडुचेरी हो गया, दमन द्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया। आपको कमेंट करना है सभी का नाम, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन में प्राप्त हुआ था? तो पंचायती राज 73वां, ये पूछा जाए शहर के लिए नगर निगम, नगर निगम के पूछा जाए तो नगर के लिए 74वां, याद रखिएगा, ठीक। नगर के लिए 74वां, पंचायती राज के लिए 73वां, याद रखिएगा, ठीक। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। किस जिला में? नागौर जिला में, याद रखिए, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था सबसे पहले शुरुआत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। अगला कह रहा है, संघ सरकार का उदाहरण? तो अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है, भारत भी संघ सरकार का उदाहरण, कनाडा भी संघ सरकार का उदाहरण है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला कह रहा है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो यहाँ लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, हरी शासन नहीं होता है, दोहरी शासन होता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों शासन करता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पे लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, पटना नगर निगम का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर के कहा जाता है, याद रखिएगा। नगर निगम प्रधान को महापौर कहा जाता है, याद रखिएगा। ये ना कि नगर प्रधान बोल दीजिए, नगर प्रधान गलत होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है, भारतीय अनुच्छेद के 19 में देश में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। मूल अधिकार दिया गया है, टोटल 14 से 18 है, टोटल थी स्वतंत्रता का अधिकार 19 में दिया गया है, ठीक। तो 14 से लेकर के 21 तक, मतलब जितना भी संविधान में शुरू तक है 14 से लेकर शुरू होता है ना, अनुच्छेद 31 या 35 तक ऐसे कुछ जाता है ना, तो मूल अधिकार होता है, ठीक। इसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बहुत सारा अधिकार दिया गया है, ठीक, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार हो गया। अगला कार्य, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, ठीक। सबसे पहले गणतंत्र का जन्म बिहार में ही हुआ था। रणधारी सिंह दिनकर को पता ही होगा कि सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, गणतंत्र का जन्म। अगला 20 नंबर प्रश्न क्या है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं है, क्योंकि पंचायती राज का नगर का नगरीय शासन में आ गया, ये नगरीय शासन में आ गया नगर निगम। पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जिला परिषद समिति सब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति, ठीक, याद रखिएगा, पंचायत समिति। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर बताइए, जल्दी से बताइए, पहला स्तर क्या है? पहला है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, यानी ऐसे हटिए, देखिए, ये ग्राम पंचायत पहला स्तर है, ठीक। दूसरा स्तर बोले तो पंचायत समिति दूसरा स्तर। जिला पंचायत नहीं होता, जिला पार्षद होता है, ठीक, याद रखिएगा, जिला पार्षद होता है, जिला पार्षद होता है, पार्षद जिला पार्षद कितना? तीसरा स्तर होता है, याद रखिएगा। आगे चलिए, कह रहा है, कौन संविधान के अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है? तो 73वां संविधान के अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायत को बनाया गया है, ठीक। त्रिस्तरीय प्रणाली है ना ग्राम पंचायती राज के, वही 74वां द्वारा नगरीय शासन, याद रखिएगा, 74वां द्वारा नगरीय शासन, नगर में जो नगर निगम होता है वो। 24 नंबर कह रहा है, 24 निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत है? तो कर होता है, ठीक, आयकर होता है, जितना भी कर होता है ना उससे नगर निगम को आय को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा, याद रखेगा। अगला कह रहा है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया स्थानीय स्वशासन के, ठीक, याद रखेगा। अगला प्रश्न कह रहा है 27 नंबर, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी एवं फौजदारी दोनों सुलझाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में, सॉरी बिहार में कह रहा है, भारत में पूछेगा तो चेन्नई में, याद रखेगा, भारत में पूछे तो चेन्नई में, लेकिन वो बिहार में पूछे तो पटना में सबसे पहले, ठीक, याद रखेगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। प्रथम व्यक्ति, देश के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा।
अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हो गया था संविधान सभा का गठन। संविधान बनने का मतलब उस सभा बुलाया गया था, फिर संविधान बनने का प्रोसेस आरंभ हो गया था। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिला पार्षद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का, जितना भी होता है जिला पार्षद, जिला पंचायत, सबका 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पहले राजस्थान में हुआ था पंचायती राज, नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है ग्राम पंचायत का प्रधान, ठीक, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, सरकार के उच्च एवं निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकार का शक्तियों को ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक, ऊर्ध्वाधर वितरण। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो देखिए, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम के प्रमुख को ही महापौर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करेगा, ठीक, याद रखिएगा। ये ना कि राज्य सरकार कहेगा कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, केंद्र सरकार कहेगा नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे अपने राज्य के क्षेत्र बच्चों को, तो ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य करेगा, समझे। अगला कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, याद रखिएगा। इसमें नीति निर्देशक तत्व दिया गया है स्थानीय स्वशासन का। अगला है, वेस्ट इंडीज़ में संघ की स्थापना कब की गई? तो वेस्ट इंडीज़ में 1958 में संघ की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। वेस्ट इंडीज़ में संघ की स्थापना 1958 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कह रहा है 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघों का एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो भारत, ठीक, भारत, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 एंड होता है। टोटल 39 प्रश्न था। आप जल्दी से बता दीजिए 39 में से आपका कितना सही हुआ है, ठीक, 39 में से आपका कितना सही हो जल्दी से बता दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा इस सेक्शन का द एंड होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।